ये अयोध्या जो भगवान श्री राम से पहचानी जाती है, ये अयोध्या अपने को रिस्टोर करे, बदले नहीं। हमारे विश्वास में, हमारी प्रतीतियों में, हमारी आस्था में जो अयोध्या थी, उस पर एक दूसरी तरह की अयोध्या मढ़ी जा रही है। धन्यवाद। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और सबको इस बात की मैं बधाइयाँ देता हूँ कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण हो रहा है और श्री रामलला विराजमान हैं। निश्चित ही प्रसन्नता का विषय है। एक बात मीडिया के माध्यम से और अलग अलग लोगों के विचारों से, उनकी बातचीत से सामने आता है, अभी आपने भी दोहराया, अयोध्या बदल रही है। मैंने शायद कुछ चैनल्स पर इसको पहले भी टोका है। मुझे नहीं लगता कि अयोध्या बदल रही है, और अगर बदल रही है तो मैं चिंतित हूँ, क्योंकि इसे नहीं बदलना चाहिए। पीढ़ियों में और युगों में जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला है, असल में वही सनातन के प्रतिनिधि हैं। जो बदल गए हैं वो तो समय के प्रतिनिधि हैं, सनातन के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। अयोध्या को बदलना नहीं था, और अयोध्या की इस पूरे विकास यात्रा को जिस तरह मैं देखता समझता हूँ, मैंने कई बार दोहराया है कि अयोध्या अपने को रिस्टोर करे, बदले नहीं। हम बदलते उसे हैं जिसे बुरा पाते हैं, जिसे इररिलेवेंट पाते हैं, जिसको समझते हैं कि एक्सपायर हो रहा है, ये अब अर्थहीन हो गया है। जो कुछ अच्छा है, जो कुछ बेहतरीन है, वो बदले क्यों? अयोध्या को बदलना नहीं था। अयोध्या को अपने खोए हुए गौरव को, अपनी सुंदरता को, अपने सम्मान को फिर से पाना था। हम जब राम मंदिर बना रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ मंदिर नहीं था और मंदिर बना रहे हैं। यहाँ मंदिर था जिसे तोड़ दिया गया था, मंदिर तोड़ करके एक दूसरा निर्माण कर दिया गया था, कालक्रम से वो निर्माण भी तोड़ दिया गया, और जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर बन रहा है। अब अगर इसलिए इसको बदलाव मान लें कि पहले ये सुर्खी चूने का रहा होगा या कसौटी के पत्थरों का रहा होगा और अब इस समय लाल पत्थरों का या संगमरमर का बन रहा है, तो इसे बदलाव कह सकते हैं, पर हम समझते हैं कि ये रेखांकित करने जैसा बदलाव नहीं है। जो चिंता का विषय है इस विकास की दृष्टि से, मैं जो अनुभव करता हूँ, हमारे विश्वास में, हमारी प्रतीतियों में, हमारी आस्था में जो अयोध्या थी, उस पर एक दूसरी तरह की अयोध्या मढ़ी जा रही है। जो बजट से तय होती है, जो वोट की डेमोग्राफी से तय होती है, जो सामाजिक समीकरणों के राजनीतिक निहितार्थों से तय होती है, ये चिंता की बात है। अयोध्या निश्चित रूप से भव्य हुई है और उसमें भाजपा सरकार को उसका श्रेय है। उन्होंने बहुत बड़े बजट से अयोध्या की बहुत सारी नागरिक आवश्यकताओं पर काम किया है। ट्रस्ट बहुत भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा है। देश और दुनिया भर के लोगों का ध्यान अयोध्या की ओर खींचा गया है और बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या आ रहे हैं। ये सब प्रसन्नता का विषय है। लेकिन मैंने लिखा है और मैंने कई बार दोहराया है, तैयार होने वाली अयोध्या देखने जब दुनिया भर के लोग आएंगे तो अपनी कहानियों की, कथाओं की, अपने विश्वासों की, अपनी रुचियों की अयोध्या को देख पाएंगे, ये कहना कठिन है। वो अयोध्या जो विरक्तों से तय होती है और इसको बैरागियों की सराय कहा गया है, वो अयोध्या जो भक्तों से भरी हुई है और इसे राम की राजधानी कहा गया है, वो अयोध्या जो लश्करियों की है, जो मधुकरियों की है, जो आचार्यों की है, जो बैरागियों की है, वो अयोध्या इस नए होटल कल्चर में, चमचमाती हुई सड़कों में, बिजली के, नाली के, पानी के और पर्यटन के विस्तार में अपनी आध्यात्मिकता को भी जीवित रख पाएगी। ये चिंता का विषय है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अयोध्या बदल नहीं रही है, इसे बदलना नहीं चाहिए, इसको अपना खोया हुआ स्वरूप पाना चाहिए। और जो लोग भी इस पर काम कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी देर अपना हाथ रोक करके पहले ये समझना चाहिए कि वे अयोध्या को कितना जानते हैं, और जो कुछ बना रहे हैं वो बनकर तैयार होगा तो क्या अयोध्या ही होगा। तो मेरी शुभकामना है, और जो लोग भी कर रहे हैं उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और फिर ये अपील है कि अयोध्या पर काम करते हुए निर्माण के पहले उस निर्माण की प्रकृति को समझना ज़्यादा जरूरी है। यदि ऐसा हो पाएगा तो ये सारा निर्माण ज़्यादा प्रशंसनीय हो जाएगा। ये अयोध्या जो भगवान श्री राम से पहचानी जाती है, और श्री राम भक्त भगवान श्री रामानंद की परंपरा के संतों से, भगवान श्री रामानुज की परंपरा के संतों से पहचानी जाती है। इस अयोध्या पर काम करते हुए बाकी सारी चीज़ों के पहले अयोध्या की साधुशाही को, अयोध्या के मठों की संस्कृति को, अयोध्या में विद्यार्थियों के संस्कृत छात्रावासों से निकलने वाले पंडितों के, मनीषियों के
वेद और उनके अंगों के स्वाध्यायी साधकों के जो जीवन हैं उनको स्थिर करने, उनको विकसित करने पर काम होना चाहिए। सरयू नदी मैंने लिख करके भी दिया है, सरकार के लोगों को भी लिख करके दिया है, क्योंकि संतोषजनक बात सामने नहीं आई। अयोध्या को बसाने का पहला चरण था सरयू की निर्मल धारा, सरयू में जाने वाले अपशिष्ट को रोकना, और 12 महीने सरयू के घाट पर स्नान योग्य जल मिल जाए। आप आए दिन देखते हैं कि लोग डूबते हैं, भरी भरी नावें उड़ती हैं। गर्मियों के दिनों में पूरी रेत होती है, किलोमीटरों धूल उड़ती है, पानी स्नान के लिए नहीं मिलता, और बाढ़ के दिनों में नाले का पानी इकट्ठा करके सारा पानी अयोध्या के भीतर और अयोध्या के दूसरी तट पर भर जाता है। हम दुनिया के विकसित देशों को देखते हैं जिनके यहाँ लोग शहरों के भीतर नदियों में और उनकी कैनाल में यात्रा करते हैं, ट्रैफिक का समाधान वहाँ है। हमारे यहाँ नहाने योग्य पानी का प्रबंध संभव नहीं होता। रामनवमी तक में नदी में पानी नहीं होता नहाने का। महात्मा अपील करते हैं, कभी थोड़ा पानी आता है, कभी नहीं आता है। सावन में बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, बहुत अधिक जल होता है और पूरा मेला होता है, बल्लियाँ लगाई जाती हैं। मेरा आशय ये है कि ज्ञान और प्रकृति के अनुरूप इसका निर्माण हो। ये बात बहुत ध्यान देने की है। अयोध्या वैरागियों की नगरी है, अयोध्या भक्ति की भूमि है, अयोध्या मुक्ति की भूमि है। इसको महानगर घोषित कर देने से, नगर निगम बना देने से ये विकसित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बजट के बजाय इस बात पर कोई कमेटी हो, संतों का समाज हो अथवा शासन की ओर से कोई योजना हो, और ये देखने की कोशिश की जाए कि यहाँ रहने वाले महात्मा होकर रह पाने के लिए कितने अनुकूल वातावरण में हैं। यहाँ विद्यार्थी लगातार कम हुए हैं और 50 संस्कृत विद्यालय हैं जिनमें कुछ हज़ार विद्यार्थी भी नहीं होंगे सब मिलाकर। तो उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, जिनको सरकार लगातार वेतन दे रही है, संस्कृत पाठशालाएँ चल रही हैं, वहाँ से बीते वर्षों में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कितने संस्कृत के स्कॉलर निकले हैं, कितने विधाओं के पंडित निकले हैं। यदि अयोध्या सुंदर सुयोग्य विद्वान नहीं निकालेगी, यदि अयोध्या सुंदर अच्छे सन्यासी और संत नहीं तैयार करेगी। अयोध्या के मठ मंदिरों में हम नया मंदिर तो बना रहे हैं, बने हुए मंदिरों में कितने ऐसे हैं जिनके यहाँ सेवा नहीं हो रही है, कितने ऐसे मठ हैं जो महात्माओं से रिक्त हैं। यदि हम इस दिशा में काम करेंगे तो बाहर से आए हुए लोग अयोध्या को अयोध्या में पाएंगे, अन्यथा अयोध्या उनके भीतर रहेगी, बाहर वो पाएंगे पिज़्ज़ा हट, बाहर वो पाएंगे डोमिनोज और मैकडोनाल्ड के बोर्ड, बाहर वो पाएंगे होटलों की सुविधाएं, और वो कहीं और भी मिल सकती हैं। तो फिर अयोध्या कहाँ दिखाई देगी? उसकी जो प्रकृति है, उसका स्वाध्याय, उसका ज्ञान, उसका तप, उसका सदाचार, उस पर काम किया जाए। और इसलिए मैं कहता हूँ प्रिजर्व किया जाए अयोध्या को। बनाने के लिए बहुत बड़ा भूगोल है, उसमें इसको विकसित किया जाए।